एआई के गॉडफादर को खुद लगता है कि उन्होंने एआई को बनाकर गलती कर दी। जियोफ्रे हिंटन, जिनका एआई को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल है। आज आप जितने भी चैट जीपीटी, ग्रॉक, डीपसीक या कोई भी जनरेटिव एआई यूज कर पा रहे हो, वो इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने ही एआई को ट्रेन कराना, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, रीजनिंग और एआई की जितनी भी फाउंडेशनल चीजें हैं जो सबसे कोर में है, वो इन्होंने ही दी थी। 2013 से लेकर 2023 तक इन्होंने गूगल में एज अ डीएनएन रिसर्चर काम किया और इन्होंने 2023 में ही गूगल को छोड़ दिया था। और छोड़ा भी इसीलिए था ताकि ये सबको एआई के खतरे के बारे में वार्न कर सके, बिना किसी प्रॉब्लम और बिना किसी प्रेशर में आए खुलकर सीधा बात कर सके। और 2024 में इनको नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स भी मिल चुका है। अब ये जहाँ भी जाते हैं और जहाँ भी इंटरव्यू देते हैं, वहाँ ये बोलते हैं कि जितना इन्होंने सोचा था एआई उससे कई गुना ज्यादा फास्ट डेवलप हो रहा है। ये कहते हैं कि एआई को एक हद तक ही डेवलप करो, एक लिमिटेशन में रखकर ही एआई को डेवलप करना चाहिए, वरना हमारा एजुकेशन सिस्टम इररिलेवेंट हो सकता है। जॉब्स सिर्फ जाएंगी ही नहीं, बल्कि बहुत सारी जॉब्स का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। एआई इंसानों से ज्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए ये इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन भी ला सकता है। उनका कहना है कि ह्यूमंस के एग्जिस्टेंशियल का रीजन कोई एस्ट्रॉइड या एलियन नहीं होगा, बल्कि एआई होगा। उन्होंने कहा है कि एआई की वजह से अगले 30 सालों में इंसानों के खत्म होने के चांस 10 से 20% है। उनका कहना है कि अगर एआई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इतना इजी नहीं रह जाएगा कि तुमने एक स्विच दबाया और वो ऑफ हो गया। उनका कहना है कि नेचर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ज्यादा इंटेलिजेंट चीज कम इंटेलिजेंट से हार जाए, हमेशा जीती है। और ये सब जानते हुए भी एआई कंपनीज इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही, वो इसको लास्ट तक ले जाएंगी। और जब किसी एआई कंपनी से उनके एआई की सेफ्टी के बारे में पूछा जाता है तो कोई भी क्लियर आंसर नहीं देता। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना।